हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों के 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, वहां तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 4 आर्टिकल आते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, 25, 26, 27, 28। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। राइट टू राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अंदर 4 आर्टिकल आते हैं, 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 एंड आर्टिकल नंबर 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये 4 आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, वन, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब होता है इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विथ गॉड इन वॉट एवर वे ही डिजायर्स। मतलब ये जो इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो जो भी धर्म चाहे, जो भी उसका कॉन्साइंस अलाउ करे, और वो जिस वे में भी अपने गॉड को माने, तो उसको ये फ्रीडम देता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विथ गॉड इन वॉट एवर वे ही डिजायर। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, वो जो हम लोगों का इनर कॉन्साइंस होता है उसके हिसाब से किसी भी गॉड को मान सकता है और किसी भी तरह से मान सकता है। तो वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है। देन राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस राइट टू प्रोफेस का मतलब हुआ कि आप कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं अपने रिलीजन के बारे में, जो आपके रिलीजन की बिलीफ्स हैं, फेथ हैं, उन्हें लोगों के सामने ओपनली बोलना और डिक्लेयर करना कि आप इस रिलीजन में विश्वास करते हैं, इस रिलीजन को मानते हैं। तो राइट टू प्रोफेस का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ्स का मतलब डॉक्ट्रिन्स हो गई, एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। तो ये हो गया राइट टू प्रोफेस कि आप सबके सामने जो भी रिलीजन आप फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में, उसके डॉक्ट्रिन्स के बारे में आप बता रहे हैं और उसको ओपनली जो है फॉलो कर रहे हैं। राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू राइट टू प्रैक्टिस राइट टू प्रैक्टिस का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल सेरेमनी, एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज। तो राइट टू प्रोफेस में जो भी रिलीजन है आपका, उसके जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उसको आप ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप किस रिलीजन को मानते हैं, उसके क्या डॉक्ट्रिन्स है, उसके बारे में आप ओपनली बता रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, जो भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में हम लोग हवन करते हैं और अलावा बांधते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है इसे फॉलो कर रहे हैं।
ऐसे ही इस्लाम में वो लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ है। राइट टू प्रैक्टिस मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनी, एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज। जो भी उसके अंदर रिलीजन से रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं उनको परफॉर्म करना उन। एंड राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू राइट टू प्रोपोगेट, ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर। जो भी जिस रिलीजन को भी आप मानते हैं तो उसके बारे में प्रचार करना। अब उस रिलीजन के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, बिलीफ्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो बाकी लोगों में को बताना, उनके बारे में प्रचार करना। लेकिन इस प्रचार का मतलब ये जो आपको आज़ादी दी गई है रिलीजियस बिलीफ, डॉक्ट्रिन्स और आइडियाज़ को उनके प्रचार करने की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फोर्सफुली करके कन्वर्ट कराएं अपने रिलीजन में। मतलब वॉलंटरी कन्वर्जन तो अलाउ है, कोई पर्सन अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से किसी रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, लेकिन किसी को फोर्सफुली जो कन्वर्जन है वो अलाउ नहीं है। तो इसमें है ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स, बट इट डज नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट। फोर्सेबल कन्वर्जन इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस को। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 covers not only religious belief doctrines but also religious practices, rituals। तो ये जो हम लोगों का आर्टिकल 25 है, ये केवल रिलीजियस बिलीफ जो डॉक्ट्रिन्स होती हैं उन्हीं को कवर नहीं करता है, बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स। जैसे मैंने बताया कि राइट टू प्रैक्टिस में जो परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स, और डॉक्ट्रिन किस में आ जाती हैं, राइट टू प्रोफेस में, डॉक्ट्रिन। और ये जो राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फॉरेनर्स को भी मिला हुआ है, सिटीजन्स को भी मिला है, फॉरेनर्स को भी मिला हुआ है। लेकिन ये जो राइट्स है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो ये आर्टिकल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है इन चीज़ों के हिसाब से। पब्लिक ऑर्डर, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, मोरालिटी या फिर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, तो वो आपके आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन को रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है गवर्नमेंट। द स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट, restrict any economic, financial, political, secular activity associated with religious practice. State is permitted to provide for social welfare reforms। जैसे हिंदू टेम्पल्स जो पहले अपर कास्ट के ही लोग जा सकते थे, तो उसको हम लोगों ने अब रिफॉर्म किया और अब तो उसमें हर कास्ट का इंसान जा सकता है, उसको अलाउ किया। तो ये सोशल रिफॉर्म करे हमने अपने हिंदू टेम्पल्स में। तो ये जो है स्टेट इस चीज़ में पॉजिटिव वे में इंटरफेयर कर सकती है। अगर उसको लग रहा है कि रिलीजन में कोई कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो सोशल फैब्रिक के लिए ठीक नहीं है, तो स्टेट पॉजिटिव वे में रिलीजन में इंटरफेयर करके उस चीज़ को रेगुलेट, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कि जिससे कि सोशल फैब्रिक इंडिया का सोशल फैब्रिक मेंटेन रहे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हम लोगों का 26। आर्टिकल नंबर 26, इसमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस
freedom to manage religious affairs. Every religious denomination, any of its section, shall have the following rights. तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि रिलीजियस डेनोमिनेशन क्या होता है। रिलीजियस डेनोमिनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस डेनोमिनेशन के बारे में कहा है, इट शुड बी ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल who have a system of belief. Belief means doctrines which they regard as conducive to their spiritual well-being. Collection of individuals who have a system of belief. Beliefs का मतलब मैंने आपको बताया ही, doctrines होता है which they regarded as conducive to their spiritual well-being. ये सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस डेनोमिनेशन के बारे में कहा है कि ऐसे लोगों का समूह जो कुछ पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन्स पे बिलीव करता है और जो उनके वो डॉक्ट्रिन उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए कॉन्ड्यूसिव है। Collection of individuals who have a system of beliefs, doctrines, which they regard as conducive to their spiritual well-being, and it should have a common organization. Then, common organization, and third is Supreme Court ने कहा it should be designated by a distinctive name. Distinctive name. तीन चीजें सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस डेनोमिनेशन के बारे में बोली हैं। एक तो वो कुछ लोगों का समूह होगा जो समूह डॉक्ट्रिन्स बिलीफ्स पे जिस पे विश्वास करता है और वो डॉक्ट्रिन बिलीफ्स उसके स्पिरिचुअल वेलबींग में कंड्यूसिव होंगी। देन एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होगी वो, और उसका एक अपना डिस्टिंक्टिव नेम होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण, जैसे विवेकानंद जी ने जो स्टैब्लिश किया था, तो ये रिलीजियस डेनोमिनेशन है। हिंदू धर्म के अंदर ये रिलीजियस डेनोमिनेशन है, रामकृष्ण मिशन। ऐसे ही आनंद मार्ग, ये जो है ये रिलीजियस डेनोमिनेशंस हैं। रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग आर द रिलीजियस डेनोमिनेशन। तो आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। Every religious denomination or any of its section shall have the following right. Article 26 कहता है every religious denomination or any of its section shall have the following right. तो क्या right है? Right to establish and maintain institution for religious charitable purpose. Second है right to manage its own affairs in matter of religion. Right to own, acquire movable, immovable property and right to administer such property in accordance with law. तो पहले में ये है कि right to establish and maintain institution. Establish and maintain. Establish and maintain institution. Establish and maintain institution for religious and charitable purpose. Charitable purpose. Second जो है वो है right to manage its own affairs. Right to manage
its own affairs in matter of religion. C है acquire movable immovable property. Own and acquire movable and immovable. Own and acquire movable immovable property. And D, administer such property in accordance with law. To administer such property in accordance with law. तो ये 4 चीज़ें हैं। रिलीजियस डेनोमिनेशन जो है वो फ्री है इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस डेनोमिनेशन shall have the following rights: to establish and maintain institution for religious charitable purpose. Then जो रिलीजियस डेनोमिनेशन है उसको पूरा फ्रीडम है कि वो अपने उसके अफेयर्स मैनेज करे, उसमें कोई अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं होगा गवर्नमेंट का। जो उन्हीं तीन ही चीज़ को लेके गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है पॉजिटिव वे में, जिस पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, वो भी पॉजिटिव वे में, अदरवाइज अनड्यू इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं रहेगा। रिलीजियस डेनोमिनेशन हैव राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स एंड रिलीजियस डेनोमिनेशन हैव द राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी एक्वायर कर सकते हैं रिलीजियस डेनोमिनेशन, और उन प्रॉपर्टीज को लॉ के हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, जैसे रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हैं। इसमें यह है कि जो आर्टिकल 25 जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, आर्टिकल 25 वो आ, वो कहता है कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है। उसमें जो रिलीजियस फ्रीडम है वो इंडिविजुअल बेस पे है। इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन जो आर्टिकल 26 है ये रिलीजियस डेनोमिनेशन की बात करता है। रिलीजियस डेनोमिनेशन एक कलेक्टिव थिंग हो गई, लोगों का समूह, तो ये कलेक्टिव कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 25 में एक पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल, उसकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। आर्टिकल 26 में लोगों के समूह की, वो जो लोगों का समूह वो किसी पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा है, रिलीजियस डॉक्ट्रिन को, उसके बारे में बात की गई है, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन हम लोगों का आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और प्रमोशन, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। जो भी सरकार है वो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगाएगी। जो भी गवर्नमेंट का टैक्स है, गवर्नमेंट जो टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वो वो जो रेवेन्यू है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज में नहीं आए। तो जो गवर्नमेंट टैक्स है, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करेगी वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के काम में यूज नहीं करेगी। State should not spend the public money collected by way of tax for the promotion maintenance of any particular religion। वो जो अगर टैक्स कलेक्ट करती है तो वो सभी रिलीजन को सपोर्ट करेगी, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं। सपोर्ट ऑल रिलीजन।
जो गवर्नमेंट है वो टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, तो अगर वो सपोर्ट करेगी रिलीजन का तो सभी रिलीजन को सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करे और डिस्क्रिमिनेट करे कि इस रिलीजन को तो हम सपोर्ट करेंगे पब्लिक टैक्स से और दूसरे को नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का पॉजिटिव वे में इंटरफेयर है, सपोर्ट ऑल रिलीजन बाय पब्लिक टैक्स थ्रू पब्लिक टैक्स। State should not spend the public money collected by way of tax for the promotion maintenance of any particular religion। जो मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन जो पब्लिक मनी है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए खर्च नहीं करेगी, वो सभी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए उस पर खर्च करेगी पब्लिक मनी। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो फीस लगा सकती है। फीस कैन बी लेवाइड, फीस कैन बी लेवाइड वो इसलिए है क्योंकि फीस का मतलब ये होता है कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको कुछ स्पेशल सर्विसेज देने के लिए, जैसे पिलग्रिमेज पे लोग जाते हैं तो उनके उनके लिए वहाँ पे फीस लगाई जाती है, जिससे कि उन्हें पिलग्रिमेज पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं रहने की, खाने की और उनकी जो रोड्स हैं और बाकी भी जो उस चीज़ से फैसिलिटीज़ डील करती हैं जो उनको पिलग्रिमेज को सर्विसेज दे सके उनके बेनिफिट के लिए, तो उसमें फीस गवर्नमेंट लगा सकती है। फीस कैन बी लेवाइड बट टैक्स नहीं लगा सकती। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डेनोमिनेशन। गवर्नमेंट फीस लगा सकती है। फीस कैन बी लेवाइड ऑन पिलग्रिम्स टू प्रोवाइड देम स्पेशल सर्विस और सेफ्टी मेजर्स। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। Freedom from attending religious instruction. It distinguishes between four types of educational institution. Four types of four types of educational insti four types of educational institutions. तो फर्स्ट टाइप है institution wholly maintained by the state. Institution wholly maintained. Institution wholly maintained by the state. तो इसमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीटली बैंड है। इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट फुली ओन करती है, फुली मेंटेन करती है। इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट या फिर गवर्नमेंट, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, बैन है। सेकंड जो है इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट established established under any endowment any endowment or trust। Institution administered by the state but established under any endowment or trust। तो इसमें जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो परमिटेड है, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ है ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर तो कर रही है बट इस्टेब्लिश कोई किसी एंडाउमेंट या ट्रस्ट के द्वारा किए गए हैं। देन इंस्टीट्यूशन
recognized by the states. Institution recognized by the state. एंड फोर्थ है institution receiving aid from the state. तो ये जो इसमें वॉलंटरी बेसिस पे जो इंस्ट्रक्शन है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस. जो ये 3-4 टाइप के थर्ड और फोर्थ जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट. स्टेट मीन्स गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने जिन इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है और जो गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट्स भी पाते हैं या एड पाते हैं, तो उनमें वॉलंटरी बेसिस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ है. तो ये है आर्टिकल 4, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन इंस्टीट्यूट. 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए. wholly maintained by the state, administered by the state but established by endowment trust, institution recognized by the state, and institution receiving aid from the state. तो पहले वाले में wholly maintained by the state में religious instruction अलाउ नहीं है completely, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन किसी एंडाउमेंट या ट्रस्ट ने स्टैब्लिश किया, गवर्नमेंट उसे सिर्फ एडमिनिस्टर कर रही है, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ है. इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, इसमें वॉलंटरी बेसिस पे. वॉलंटरी कभी कभी अलाउ भी है, हर दिन नहीं, बट कभी कभी अलाउ कर सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस. ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 पढ़ लिया, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा था. कल हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पढ़ेंगे. कल हम लोग क्या पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 में? लेक्चर 9 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30. तो आज के लेक्चर के रिगार्डिंग आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और आप लोग ऐसे ही अपना लव कोऑपरेशन बनाए रखिए. आप लोगों का कोई भी सजेशन या फीडबैक हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए. ओके, थैंक यू.